हेलो एवरीवन। आज हम लोग जीएसटी से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही बेनिफिशियल है और जीएसटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। जीएसटी जो कंट्री में लाया गया था ये 1 जुलाई 2017 से अप्लीकेबल किया गया था। इससे पहले डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट सेल्स टैक्स एक्ट हुआ करते थे जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज हुआ करती थी क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल्स एंड प्रोविजंस हुआ करते थे। इन सब को ख़त्म करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए जीएसटी को लाया गया। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स हैज़ नॉट सब्सटेंट इन जीएसटी। तो इसका करेक्ट आंसर है बेसिक कस्टम ड्यूटी, और बाकी सारे जितने भी गिवन ऑप्शन में सारे टैक्सेस को जीएसटी में इंक्लूड कर दिया गया, मीन्स मर्ज कर दिया गया, क्योंकि जितने भी इंटायर टैक्सेस थे उन सबको ख़त्म करके एक सिंगल टैक्स लाया गया था जिसका नाम जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द कॉमोडिटी केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। ये भी आंसर आपको अच्छे से मालूम होगा और बहुत ज़्यादा आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अभी भी जीएसटी में नहीं लाया गया है, यानी जो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है उस पर जीएसटी नहीं चार्ज की जाती है, उस पर जो ओल्ड जितने टैक्सेस थे वही चार्ज किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, जीएसटी में दो वर्ड्स होते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स का पॉइंट्स यहाँ पे है कि टर्म गुड्स मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी बट डजेंट इंक्लूड। इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए एक्शनेबल क्लेम, ऑप्शन बी ग्रोइंग क्रॉप्स, ऑप्शन सी सिक्योरिटीज़ एंड ऑप्शन डी शुगर। तो जो सिक्योरिटीज़ होती है उसको एज ए गुड्स ट्रीट नहीं किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिक्योरिटीज़। क्वेश्चन नंबर 4, which is not a feature of GST comprehensive destination based levied of every value addition and levied on only manufacturer। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर को नहीं देना होता है, जो भी सेलर होगा जब तक ये फाइनल कंज्यूमर तक गुड्स नहीं पहुंच जाती तो जितने भी सेलर होते हैं सब जीएसटी चार्ज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच सेट ऑफ इज़ नॉट अलाउड। सेट ऑफ बेसिकली मीन्स क्या होता है कि जब हम कोई किसी गुड्स को सोल्ड करते हैं तो हम कस्टमर से जीएसटी लेते हैं और वो जीएसटी हमें किसको पे करनी होती है, गवर्नमेंट को पे करनी होती है। बट वो गुड जब हमने परचेज़ किया होगा तो उस टाइम हम जीएसटी दे के आए थे, तो जो मेरी टैक्स लायबिलिटी बनती है मीन्स एट द टाइम ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स हमने जो कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट की है, इस कलेक्शन में से, इस जीएसटी में से जो हमने एट द टाइम ऑफ परचेज जीएसटी पे की है, लेस करने के बाद फिर जो डिफरेंस बचता है उसको हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सेट ऑफ। तो यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सा सेट ऑफ नहीं हो सकता। आईजीएसटी अगेंस्ट आईजीएसटी, सीजीएसटी, एजीएसटी ऑन इनपुट्स हो सकता है। अगर आपने गुड्स को अदर देन यूपी सोल्ड किया है तो आपने कस्टमर से आईजीएसटी लिया था और वो आईजीएसटी को जब आपने एट द टाइम ऑफ परचेज जीएसटी का पेमेंट किया होगा तो वो आईजीएसटी हो या सीजीएसटी हो, एजीएसटी हो, सभी से एडजस्ट होने के बाद अगर बैलेंस बचेगा तो आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा, अदरवाइज नहीं पे करना होगा। ऑप्शन नंबर बी, सीजीएसटी अगेंस्ट एसजीएसटी ऑन इनपुट्स। सीजीएसटी को भी आप एडजस्ट कर सकते हो। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, आईजीएसटी को आप आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी से एडजस्ट कर सकते हैं। सीजीएसटी को आप सीजीएसटी और आईजीएसटी से एडजस्ट कर सकते हैं और एसजीएसटी को आप आईजीएसटी और एसजीएसटी से एडजस्ट कर सकते हैं। मींस सीजीएसटी सीजीएसटी से ही एडजस्ट होगा, एसजीएसटी एसजीएसटी से ही एडजस्ट होगा और ये दोनों टैक्स लायबिलिटी आईजीएसटी से भी एडजस्ट हो सकती है। बट किसी भी कंडीशन में सीजीएसटी एसजीएसटी से एडजस्ट नहीं होगा और नहीं एसजीएसटी सीजीएसटी से एडजस्ट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द टैक्सेस लेविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई, आपकी दो सप्लाई होती हैं, एक इंटर स्टेट सप्लाई होती है और एक इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है। बेसिकली इंटर स्टेट सप्लाई का मीन्स होता है
जब गुड्स को हम अदर स्टेट में सोल्ड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई, और जब हम अदर स्टेट में गुड्स को सोल्ड करते हैं तो उस टाइम चार्ज किया जाता है IGST। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा IGST। क्वेश्चन नंबर 7, हु विल नोटिफाइड द रेट ऑफ टैक्स टू बी लेविड अंडर CGST। तो इसका रेट, टैक्स रेट कौन डिसाइड करता है? टैक्स रेट सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, लेकिन किसके रिकमेंडेशन में? GST काउंसिल की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस विल बी लेविड ऑन इम्पोर्ट्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IGST। क्वेश्चन नंबर 9, टैक्स हैज़ नॉट subsumed in GST, central excise duty, service tax, excise duty on tobacco and none of these। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स को तो सबसेप्ट कर लिया गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको। क्वेश्चन नंबर 10, टैक्स हैज़ बीन सबसम्ड इन GST, बेसिक कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे बात आ रही है कि कौन सा टैक्स GST में इंक्लूड कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। तो वो है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी सर्विस जो टैक्स था पहले अलग से चार्ज किया जाता था, उसका अलग से एक्ट था, अब वो भी GST में इंक्लूड हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्विस टैक्स। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द टैक्सेस लेविड ऑन एन इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई बेसिकली मीन्स होता है कि जब विथ इन स्टेट गुड्स का फ्लो होता है तो कौन सा टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो जब विथ इन स्टेट होता है तो CGST एंड SGST चार्ज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CGST एंड SGST। क्वेश्चन नंबर 12, सप्लाई शैल अट्रैक्ट IGST। तो IGST आपकी कब चार्ज होती है? जब इंटर स्टेट सप्लाई होती है, और इंटर स्टेट में आपका दोनों CGST SGST लगता है, और इंटर स्टेट सप्लाई में आपका सिर्फ IGST लगता है। उसकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है, और पूरा टैक्स जो आपका लगेगा वो IGST के नेम से लगेगा। तो इंटर स्टेट सप्लाई कंडीशन में IGST चार्ज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस विल बी लेविड ऑन इम्पोर्ट्स। इसका करेक्ट आंसर है आपका IGST। क्वेश्चन नंबर 14, जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूड्स export of goods and services, supply of goods oblique services to special economic zone developer unit, and question number C, supply of goods services by a special economic zone developer and oblique unit, and option number B, both A and B। तो इसका करेक्ट आंसर है कि जब हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर GST चार्ज नहीं करते हैं, मीन्स ज़ीरो रेटेड सप्लाई होती है। और इसी तरह से अगर एक्सपोर्ट के साथ साथ हमने या एक्सपोर्ट किया हो या हमने जो सप्लाई दी है वो SEZ यूनिट को दी है तो भी आपका GST रेट अब चार्ज नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, A एंड B, मीन्स A और B ये दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सप्लाई ऑफ गुड्स टू SEZ यूनिट इज ट्रीटेड एज इन द हैंड ऑफ सप्लायर। अगर हमने SEZ यूनिट को सप्लाई किया है तो वो ट्रीट किया जाएगा, आपका ऑप्शन दिया है एग्जेम्प्ट सप्लाई, रिवर्सल ऑफ क्रेडिट, ऑप्शन नंबर बी डीम्ड टैक्सेबल सप्लाई, नो रिवर्सल ऑफ क्रेडिट, ऑप्शन सी एक्सपोर्ट ऑफ सप्लायर्स। तो अगर हम SEZ को सप्लाई करते हैं तो हम ये ट्रीट करते हैं कि हमने एज ए एक्सपोर्ट किया है, तो वो आपका ट्रीट किया जाएगा एक्सपोर्ट ऑफ सप्लाई, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग एज करेक्ट। होल ऑफ द इनकम ऑफ ए ट्रस्ट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST, होल ऑफ द इनकम ऑफ रजिस्टर्ड ट्रस्ट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST, इनकम ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम स्पेसिफाइड डिफाइंड चैरिटेबल एक्टिविटीज, एंड ऑप्शन डी इनकम ऑफ रजिस्टर्ड ट्रस्ट फ्रॉम स्पेसिफाइड डिफाइंड चैरिटेबल एक्टिविटीज इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि एक तो फॉर्म ट्रस्ट रजिस्टर्ड होने चाहिए
और जो एक्टिविटीज़ वहाँ पे स्पेसिफाइड की गई है ट्रस्ट डीड में, उसी एक्टिविटी से रिलेटेड इनकम होगी तो ही आपकी एग्जेम्प्ट होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी विच? any business exhibition, any business exhibition in India, any business exhibition outside India, and option number D, none of the above। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आउटसाइड इंडिया जो होगा वो आपका जीएसटी उस पर एग्जेम्प्ट होगा, और बाकी दोनों कंडीशन में जीएसटी आपका टैक्सेबल होगा। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था, और नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन होगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे दूसरे स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिल सके। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।